लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान देने के लिए कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है उनमें रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बुधवार सुबह दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ये शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। माकन के मुताबिक भाजपा नेता ने कहा था कि राहुल गांधी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। आपको बता दें कि अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस थाने के बाहर बातचीत के दौरान कहा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। वहीं राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका शांति वार्ता शुरू की थी, इस वजह से उनके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए गए। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए शहादत दी और आज राहुल गांधी जी को ये कहा जाता है कि आप संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा। माकन का कहना है कि भारत के अंदर राजनीति बहुत ही निचले स्तर पर से भी नीचे गिर गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ना तो इस बयान की निंदा की, ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इसके बाद भाजपा के सहयोगी दल के नेता ने कहा कि जो राहुल गांधी की जुबान काटेगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। आपको जिसकी बात अच्छी ना लगे, आपको राहुल गांधी की आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो देश के हित में बात करते हैं। राहुल गांधी गरीबों की बात करते हैं, राहुल गांधी मजदूरों की बात करते हैं, इसलिए आप उनकी जुबान काटने की धमकी दे रहे हैं। ये सबसे नीच किस्म की राजनीति है। वहीं इस विवादित बयान पर कांग्रेस नेता ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बीजेपी की किसी भी प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हमारे नेता राहुल गांधी पिछड़ों के, दलितों के और गरीबों के हितों की आवाज को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। वहीं अजय माकन ने कहा कि भारत सरकार के एक मंत्री यानी रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को इसलिए आतंकवादी कह दिया क्योंकि राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं, इसलिए आज हमने पुलिस में शिकायत दी है ताकि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और ये सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 लोगों के खिलाफ ये शिकायत दी है, जिनमें केंद्रीय मंत्री के अलावा दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक, महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का नाम भी शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिर बिट्टू ने राहुल गांधी को क्या कहा था। दरअसल भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वो है राहुल गांधी। इनका नाम आतंकवादी के लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनसे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान पर सवाल पूछा गया था। मनोज तिवारी ने कहा भाजपा इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि जब विवादित बयानों की बात आती है तो पीएम मोदी को जितनी गालियां कांग्रेस ने दी हैं, जिस नेता को देश ने पूर्ण बहुमत से जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उन्हें कांग्रेस ने क्या क्या बोला ये सबको पता है। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने का साहस कर सके। उन्होंने कहा जो भी इस तरह की बातें करते हैं हमारी पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता यानी सुप्रिया श्रीनेत अभी बोल रही थी, उनकी भाषा देखिए। क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होते हुए झूठ बोलते हैं। वो लगातार अपनी बातों से यू टर्न मारते हैं जिससे सदन में हंसी गूंजती है। मनोज तिवारी ने कहा राहुल गांधी ने कहा था कि लोग डंडे मारेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी से कुछ बोला? नहीं बोल सकते हैं। अपने अपने संस्कार हैं। जिन लोगों ने भी ऐसी बातें कही हैं, भाजपा ऐसे सभी लोगों से सवाल जवाब करती है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाती है क्योंकि हमारा चरित्र अलग है। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।